स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे स्वप्रेरण क्या होते हैं और स्वप्रेरण का सूत्र क्या होता है और स्वप्रेरण गुणांक का जो है मात्रक क्या होता है और इसके जो बीमा क्या होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे कि स्वप्रेरण क्या होते हैं, मतलब स्वप्रेरण क्या हैं। तो बहुत ही आसान इसका उत्तर है। जैसे यहाँ पर एक कुंडली बना हुआ है जिसमें फेरों की संख्या क्या है n है और उसमें बहने वाली धारा क्या है I है और चुंबकीय फ्लक्स क्या है फाई है। मतलब नाम जान जाएंगे इसका, n का नाम फेरों की संख्या, I का नाम धारा और इसका नाम क्या है चुंबकीय फ्लक्स है। तो जब इस कुंडली में धारा परिवर्तित किया जाता है, मतलब जो ये परिपथ बना हुआ है इसमें जब हम धारा को क्या करेंगे परिवर्तित किया जाता है तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा इस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न होता है और जिसके फलस्वरूप जो है उस कुंडली में एक धारा बहने लगता है। इस घटना को क्या कहा जाएगा स्वप्रेरण कहते हैं। कितना आसान है, कैसे बोलेंगे, मतलब ये जो कुंडली बना है इस कुंडली में हम लोग क्या करेंगे पहले धारा परिवर्तन करेंगे और जब धारा परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा जिसके द्वारा उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और जब प्रेरित वैद्युत वाहक बल जब उत्पन्न हो जाएगा तो उसके बाद से उस कुंडली में क्या होगा प्रेरित धारा बहने लगता है। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं स्वप्रेरण कहते हैं। और ये घटना किस जो है उपकरण में होता है तो चोक कुंडली होता है, जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। चोक कुंडली की संरचना के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो स्वप्रेरण की परिभाषा यहाँ पे लिख लीजिए कि जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तित किया जाता है, मतलब जब भी किसी कुंडली में मतलब जो है धारा परिवर्तित किया जाता है, मतलब किस कुंडली में जो सामने या जो बना हुआ देख रहे हैं यहाँ पर यह जो कुंडली है इस कुंडली में हम लोग क्या करेंगे जब धारा को क्या करेंगे परिवर्तित किया जाता है तो इसमें बंद चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है। मतलब धारा परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप कुंडली में क्या होता है धारा बहने लगता है। इस घटना को क्या कहेंगे स्वप्रेरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल याद रखेंगे चोक कुंडली। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वप्रेरण गुणांक का जो है सूत्र का निगमन। अब इसका सूत्र का निगमन करके बताया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग नोट कर लेंगे कि स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन। स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन। अब यहाँ पे स्वप्रेरण गुणांक का जो सूत्र है इसका निगमन करके बताया जाएगा। और सूत्र का निगमन जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। तो स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन, अब हेडिंग लिख लेंगे। अब स्वप्रेरण गुणांक का जब सूत्र का निगमन किया जाएगा तो यहाँ पे पहले कुंडली को देखेंगे ध्यान से, इस कुंडली में क्या है और इसमें कितने कुंडली है। तो यहाँ पे जो है स्वप्रेरण गुणांक में याद रखिएगा एक कुंडली होता है और अन्योन्य प्रेरण जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें दो कुंडली होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो है कल के वीडियो में बताया जाएगा तो उसमें जो है दो कुंडलियाँ होगा और इसमें जो है सिर्फ एक कुंडलियाँ होता है। तो जब एक कुंडली होता है तो उसमें देखेंगे कि बहने वाली धारा का नाम क्या है तो I है, फेरों की संख्या क्या है n है और चुंबकीय फ्लक्स क्या है फाई है। तो पहले इतना पहले माना जो है लिखना पड़ेगा कि माना जो है माना किसी कुंडली में लिखेंगे, माना कुंडली में, या लिख सकते हैं माना कुंडली में बहने वाली धारा, माना कुंडली में बहने वाली धारा, कुंडली में बहने वाली धारा। तो बहने वाली धारा क्या है तो लिखेंगे बहने वाली जो धारा है वह I है। बहने वाली धारा क्या है I और फेरों की संख्या क्या है तो यहाँ लिखेंगे फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या कितना है तो फेरों की संख्या जो है n है, फेरों की संख्या n। चुंबकीय फ्लक्स क्या है तो लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स, लिख देंगे यहाँ पर चुंबकीय जो है फ्लक्स जो है फाई है, चुंबकीय फ्लक्स फाई है, चुंबकीय फ्लक्स फाई है। तो ये कहाँ से नोट किया है
चित्र से नोट करना है कि इस चित्र में जो देख रहे हैं यहाँ चित्र बना हुआ है, इसमें क्या क्या है। तो इसमें माना कुंडली में बहने वाली धारा जो है आई है, फेरों की संख्या क्या है n है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है फाई है। तो के नीचे यहाँ कामा दे देंगे। तो अब यहाँ पे जो है कई फेरे लगे हुए हैं और इसमें चुंबकीय फ्लक्स लगातार जो है क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, जिसके द्वारा इस कुंडली में जो है धारा क्या हो रहा है बह रहा है। तो जब लगातार जिसमें जब कई फेरे लगे हों और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता रहता है तो यहाँ पे जो है 1 2 4 ऐसे जो कई फेरे लगे हैं तो एक ग्रंथ बन जाता है। क्या बन जाता है ग्रंथ के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ग्रंथिताओं की संख्या। अब ग्रंथिताओं की संख्या होता क्या है, तो ग्रंथिताओं की जो संख्या होता है वह जो होता फेरों की संख्या पे निर्भर करता है। जो ग्रंथिताओं की जो संख्या है तो यहाँ लिखेंगे ग्रंथिताओं की संख्या, और यह जो है ग्रंथिताओं की संख्या जो होता है वह फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। याद रखिएगा जो ग्रंथिताओं की संख्या होता है वह क्या होता है n फाई होता है। n का नाम क्या है फेरों की संख्या है और फाई का नाम क्या है चुंबकीय फ्लक्स है। तो यहाँ पे ग्रंथिताओं की संख्या आपको याद रखेंगे n फाई होता है। अब 100 प्रेरण गुणांक का जब सूत्र का निगमन करेंगे तो यहाँ पे इसको याद रखना पड़ेगा कि ग्रंथिताओं की संख्या क्या होता है n फाई है। अब ग्रंथिताओं की जो संख्या होता है वह किस पे निर्भर करता है धारा पे निर्भर करता है। जैसे n फाई जो है किस पे निर्भर करता है तो धारा पे निर्भर करता है। तो इसलिए हो जाएगा कि ग्रंथिताओं की जो संख्या होता है जो कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होता है अनक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ लिख लेंगे ग्रंथिताओं की संख्या। अब यहाँ जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा और यहाँ लिखेंगे ग्रंथिताओं की संख्या। ग्रंथिताओं की संख्या कुंडली में बहने वाली, क्या लिखेंगे कुंडली में बहने वाली धारा के, कुंडली में बहने वाली धारा के अनक्रमानुपाती होता है। धारा के क्या होते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे बोलेंगे कि ग्रंथिताओं की संख्या जो है कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होते हैं अनक्रमानुपाती होते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रंथिताओं की संख्या क्या है तो ग्रंथिताओं की संख्या जो है n फाई है। इसका नाम क्या है ग्रंथिताओं की संख्या, और यह जो है अनक्रमानुपाती है। किसके अनुपाती है धारा के, किसके धारा के। इसका नाम क्या होगा, इसका हिंदी क्या बनेगा कि ग्रंथिताओं की संख्या और कुंडली में बहने वाली धारा के क्या है अनक्रमानुपाती होता है। अब इस अनक्रमानुपाती चिन्ह को अगर हटा दें तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे n फाई बराबर हो जाएगा और यह बनेगा ELI। क्या हो जाएगा ELI। अब यहाँ यल क्या है तो लिखेंगे जहाँ जो है यल एक क्या है नियतांक है। यल क्या है नियतांक है और उसका नाम क्या है तो यल एक नियतांक है और उसका नाम हो जाएगा 100 प्रेरण गुणांक। जहाँ यल एक नियतांक है जो क्या है 100 प्रेरण गुणांक है। क्या है 100 प्रेरण गुणांक है। तो यल का नाम आप लोग याद रखिएगा, यल का नाम क्या हो गया 100 प्रेरण गुणांक है। तो जहाँ यल एक नियतांक है जो 100 प्रेरण गुणांक है। तो सूत्र का निगमन जो है समझ में आ रहा होगा। तो मेन इसमें आपको याद रखना है कि ग्रंथिताओं की संख्या, और ग्रंथिताओं की संख्या जो है कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होता है अनक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे या लिख लेंगे और या लिखने के बाद से इसको लिखेंगे यल आई बराबर लिख लेंगे यहाँ पर n फाई हो जाएगा। तो अब यल बराबर क्या बनेगा तो यल बराबर हो जाएगा यहाँ पर n फाई बटा हो जाएगा और नीचे क्या चला जाएगा आई, नीचे क्या चला गया आई चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा है तो भाग बन जाएगा। तो अब यहाँ पे जो सूत्र किसका आ गया तो 100 प्रेरण गुणांक का जो है सूत्र आ गया। तो यल बराबर क्या आ गया n फाई बटा क्या होता है आई। तो ये सूत्र समझ में आ गया होगा कि कैसे सूत्र का यह निगमन किया गया। तो बस ये 4 लाइन का ये सूत्र का निगमन है, बहुत बड़ा सूत्र का निगमन नहीं है, सिर्फ 4 लाइन आपको तैयार रखना है। मेन आपको यहाँ से बोलेंगे ग्रंथिताओं की संख्या चालक
में बहने वाली धारा के क्या है, अनुक्रमणपाती होता है। जब इस अनुक्रमपाती को हटा देंगे तो यल आ जाएगा, मतलब जहाँ यल एक क्या है, नियतांक है जो स्वप्रेरण गुणांक है। जब भी अनुक्रमणपाती और व्युत्क्रमणपाती को हटाया जाता है तो एक नियतांक वहाँ पे लिखा जाता है, तो इसलिए इसमें नियतांक को क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे, और यल का नाम क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। तो यल का सूत्र क्या आ गया, n फाई बटा क्या है, आई आ गया। तो अब इस सूत्र की सहायता से जो इसका मात्रक निकाला जाएगा और इसका बीमा को निकाला जाएगा। अब ये फैराडे नाम के एक जो वैज्ञानिक थे, अब स्वप्रेरण गुणांक के सूत्र को निगमन किए थे, अपने नियम में जो है स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र लागू किए। कैसे निगमन किए, अब इनके नियम को भी समझ लेंगे कि तो अब मतलब फैराडे ने जो नियम कैसे बनाए थे। तो यहाँ हेडिंग को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक और फैराडे के नियम के अनुसार, किसके नियम, फैराडे के नियम के अनुसार जो है स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख लेंगे कि, तो अब यहाँ पे जो लिखेंगे फैराडे के जो नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार, स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन, स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन। तो अब यहाँ पर फैराडे के नियम लागू किया जाएगा और सूत्र का जो है निगमन है, ग है, ध्यान दीजिएगा, निगमन। तो आज हम लोग क्या ये पढ़ लेंगे, फैराडे का नियम का भी प्रयोग करेंगे और स्वप्रेरण गुणांक का जो है सूत्र का निगमन करेंगे। तो ये कैसे निगमन होगा, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि ग्रंथिताओं की जो संख्या होता है वह क्या है, कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आज ये हम लोग पढ़े हैं कि ग्रंथिताओं की संख्या चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इधर हम डेल लगा दें, इधर भी हमारा डेल हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले इसको पहले अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो n फाई बराबर जो है, अभी चिन्ह को हटा देंगे तो क्या बना, यल आई हो गया। तो जहाँ यल एक क्या है, नियतांक है, और जो स्वप्रेरण गुणांक है। अब इधर हम डेल कर दे तो इधर भी हमारा डेल लग जाएगा, तो क्या बनेगा, n डेल फाई बराबर या क्या बन जाएगा, यल डेल आई हो जाएगा। दोनों पक्षों में क्या लगा लिया है, डेल लग गया, इधर भी डेल हो गया, इधर भी डेल हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में किससे भाग कर देते हैं, दोनों पक्षों में जो है डेल टी से जो है क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब डेल टी से यहाँ पर भाग कर देंगे तो भाग करने पर, तो डेल टी से जब भाग करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे n डेल फाई बटा क्या था, डेल टी था, बराबर है यल डेल आई बटा क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। तो यहाँ दोनों पक्ष में किससे भाग किए, डेल टी से जो है भाग दे दिए। और जब भाग दे दिए तो ध्यान से देखिए यह फार्मूला बन गया, यह जो फैराडे का नियम बन गया। फैराडे का द्वितीय नियम आप लोग जानते होंगे। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, ई बराबर होता है n होता है, डेल फाई होता है और क्या होता है, डेल टी होता है। ये किनका नियम है, तो फैराडे का जो द्वितीय नियम हम लोग पढ़े थे, ई बराबर माइनस पढ़े थे, याद रखिएगा माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे आप चाहे जो है संख्यात्मक के लिए अगर रूप देखते हैं तो माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप माइनस लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन याद रखिएगा संख्यात्मक मान के लिए माइनस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ ई बराबर n डेल फाई बटा क्या होता है, डेल टी होता है। अब इसको हटा जब देंगे तो यहाँ पे जब हट जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यह पूरा फार्मूला बन जाएगा किसका, ई का। किसका है, यह पूरा फार्मूला किसका है, ई का है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि ई का जो सूत्र लिखे हैं किसके नियम से है, फैराडे के द्वितीय नियम से जो है फार्मूला है। अब यह ई बन गया और ई बराबर क्या बन जाएगा, यल बनेगा, डेल आई बनेगा और क्या है, बटा जो है डेल टी बन जाएगा। तो यह जो सूत्र किसका आ गया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल आ गया और स्वप्रेरण गुणांक में जो है संबंध आ गया। तो संबंध जो है समझ में आ गया और कैसे इसका संबंध किया गया, मतलब निगमन किया गया। तो इसे अपने कॉपी में जरूर इसे नोट कीजिए, जिससे आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे
तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही यह जो है लाइव क्लास चलाया जा रहा है। और आप सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। तो अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे, मतलब आगे जब यहाँ पे आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको या करेंगे। क्या करेंगे, या। और या करने के बाद इसको पहले उतारेंगे, यल डेल आई बटा क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर जो है ई हो जाएगा। अब इसमें जो है गुणा कर लेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे। डेल टी से क्या हो जाएगा, गुणा होगा। किस में गुणा होगा, तो ई में जो है गुणा हो जाएगा। तो यहाँ का बनेगा यल बनेगा, डेल बनेगा, आई बनेगा, बराबर बनेगा और ई जो है डेल टी बन जाएगा। अब यल बराबर क्या होगा, तो अब यहाँ लिखेंगे यल बराबर हो गया, ई उतर जाएगा, डेल टी उतर जाएगा, बटा हो गया और नीचे क्या चला जाएगा, तो डेल आई जो है नीचे चला जाएगा। तो यह जो सूत्र बना, ये किसका सूत्र बना, तो यह जो है स्वप्रेरण गुणांक का जो है सूत्र बन गया। और इसमें किनका नियम है, तो फैराडे का नियम भी है। कैसे पता चला, देखिए इसमें ई है, जब ई है तो ये ई का नाम क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। और प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बारे में कौन बताए थे, तो फैराडे ने बताए थे। और यहाँ किसका नियम लागू किया गया है, तो फैराडे का नियम लागू किया गया। तो फैराडे के नियम से जो है, सूत्र के नियम से स्वप्रेरण गुणांक का यह सूत्र का निगमन पूरा हो गया। तो सूत्र का निगमन जो है अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे। यदि आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो चैनल पर यदि आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज इतना ही, अब मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।